जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने पार्ट 1 के अंदर केस 1 जो था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो कर लिया है। आज बात करते हैं अदर केसेस की, यानी कि इसके अलावा मैंने बोला था बहुत सारे केसेस हैं, 4-5, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी हैं देखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों केस 2, when new or incoming partner acquire his share from old partner in particular ratio। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात वो है ये कि पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा है। कैसे? X and Y are partners sharing profit in ratio of 2:1। Z is admitted in the firm for 1/5 share in profit। Z को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है जी। विच ही एक्वायर्स फ्रॉम A एंड B इन 3:2। उसने ये जो शेयर है A और B से 3:2 में लिया है, तो यही वो पर्टिकुलर रेशियो जिसमें जो बता दिया जिसमें उसने शेयर लिया है A और B से। तो कैसे करेंगे देखते हैं जी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो लिख लेते हैं शॉर्ट में, न्यू रेशियो, ठीक है जी। कौन कौन है? X, Y, Z। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लो, 2/3, 1/3, और इसका तो एक ही रेशियो है, न्यू रेशियो 1/5। जो X है, X क्या कर रहा है? X अपने शेयर में से जो भी उसका शेयर है Z को 1/5 का 3/5 दे रहा है, यानी कि 1/5 का 3/5 ये ले रहा है किससे? X से, और 1/5 का 2/5 ले रहा है किससे? Y से। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसका शेयर 1/5 है ना, वो ऐसे भी आ जाएगा। 1/5 का 3/5 ले रहा है X से, प्लस 1/5 का 2/5 ले रहा है Y से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के 1/5 ही आएगा। अब इसे हमने सॉल्व किया तो 2/3 माइनस 3/25, ऐसे ही 1/3 माइनस 2/25, और यहाँ पे 3/25 प्लस 2/25, ये हो गया 3/25, ये हो गया 2/25। इसी के साथ हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 5/25। तो ये देखिए 1/5 आ गया, ये तो सॉल्व होके। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसे मैं एलसीएम लूँगा तो ये तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75, 50 और 9, 3 is 9, here 75, 25 माइनस 6, और ये 41/75, ये आ जाएगा 19/75, और यहाँ है 1/5। 1/5 को मुझे 75 में करना है तो मैं ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15/75। तो रेशियो देखें तो बच्चों X, Y, Z की आएगी 41:19, इट इज़ 19:15। ये आ गई आपकी रेशियो, ठीक है जी। ये है न्यू रेशियो इस केस की, जब क्या हो, जब आपको एक पर्टिकुलर रेशियो बता दिया जाए। और अगर इसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कह दे तो मैं आपको बताऊं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। जो माइनस कर रहे होते हैं, ये इसमें से माइनस हो रहा है और ये इसमें से, तो ये जो इन दोनों में से माइनस हो रहा है यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। या फिर दूसरी भाषा में कहूं तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 3:2 ही निकल के आएगा, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। X Y 3:2, ठीक है जी। इसके बाद ये तो हो गया हमारा एक केस जबकि पर्टिकुलर रेशियो में ले रहा हो तब। इसके बाद दूसरा केस, जब A और B दो पार्टनर हैं, 5:3 की रेशियो है, Z को एडमिट किया उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में, जिसमें से 1/4 शेयर उसको दे दिया, विच ही विल एक्वायर 1/20 फ्रॉम A एंड 1/5 फ्रॉम B। 1/20 ले रहा है A से और 1/5 ले रहा है B से। कह रहे हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दो, तो सॉल्यूशन न्यू रेशियो A B Z
5/8 ए का शेयर है, 3/8 बी का शेयर है, और इनका दिया हुआ है भाई साहब का पता ही नहीं है। 1/20 ए से ले रहे हैं और 1/5 बी से, तो 1/20 इसमें से माइनस हो जाएगा सीधे सीधे, और 1/5 इसमें से। ये हमने किया तो कहाँ पर 8 और 20 दोनों कट जाए तो 40, 40 एलसीएम ले लिया 40। तो 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5, 5 5 जो 25, 20 से 40 को डिवाइड करेंगे 2, इंटू में 1 2। यहाँ पे भी 40, 15 माइनस 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, ये तो वैसे 20 से भी हो सकता है, 20 ले लेते हैं अभी, 20 1 + 4 तो 5/20 आ गया। इधर आया 23/40, इधर आया 15 में से 8 गए तो 7/40। अब यहाँ पे 40 42 है तो इसे भी 40 में चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 10/40। तो रेशियो जो आई आपकी, न्यू रेशियो जो आई बच्चों, और न्यू रेशियो क्या आई, A/B/Z 23:7:10। दोबारा से देख लेते हैं। ए का था 5/8, बी का था 3/8। ए अपने शेयर में से 1/20 दे रहा है, तो 1/20 कितना हो गया हमारा, 1/20 ये इधर आ गया और इसमें से माइनस हो गया, और वही 1/5 बी दे रहा है तो 1/5 इसमें से माइनस हो गया, इधर आ गया, दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 5/20। इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 25 - 2 23/40। इसका एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 15 - 8 7/40, और z का निकल कर आया ये, तो हमने इसको डेनोमिनेटर को मैच कर लिया 40 40, और फिर 23 7 और 10 रेशियो निकल कर आ गई। तो ये हो गए आपके दो केसेस, जिसमें एक पर्टिकुलर रेशियो और दूसरे में क्या दिया हो, पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन ही तो है, तब हम इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आ गए आपके दो केसेस। इसके बाद एक, मेरे हिसाब से एक और केस बच गया आपका, जो कि आपको करना है जब दोनों पार्टनर मिलकर सरेंडर कर रहे होते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। देखते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब मैं जा रहा हूं आपको आखिरी केस कराने, इसी के साथ रेशियो के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे केसेस आपके हो जाएंगे, अब आप कर सकते हो। ठीक है जी, आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट। जो लास्ट केस है वो बच्चों ऐसा है कि वो जल्दी से समझ नहीं आता, उसमें होती है गड़बड़। मतलब यहाँ तो आ जाएगा, क्वेश्चन करते वक्त पहचानने में आपको दिक्कत होती है, आप पहचान नहीं पाते। तो यहाँ पर तो क्लियर लाइन अगर लिखी हो तो ठीक है जी। केस नंबर 4, व्हेन ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स surrender their shares in favor of incoming पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर के फेवर में ओल्ड पार्टनर शेयर को क्या कर रहे हैं, यहां पे आप एक चीज लिख लेना ऐसे, ऑफ। ये ऑफ वाली बात यहां पे काम आएगी, ठीक है। X and Y एग्जाम्पल है बच्चों, X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। Z is admitted in the firm for, नहीं यहीं तक है, Z is admitted in the firm, ठीक है जी। इसके बाद की लाइन क्या लिखी हुई है, X surrenders 1/4 of his share and Y surrenders 1/4 and 1/5 of his share in favor of Z। ठीक है जी। कैलकुलेट न्यू
रेशियो, यहाँ पे बच्चों आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह दिया इन्होंने, और कुछ इस प्रकार की लाइन लिख दी कि x अपने शेयर का, x सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर मतलब x के शेयर का 1/4, और y सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब y के सरेंडर का 1/5। यहाँ पे देखिए ऑफ वाली बात लिखी है, इसी मैंने ऑफ लिख दिया था ऊपर। जब भी ऑफ हिज लिखा हो तो ये देखो कि पहले नाम किसका लिखा हुआ है, जिसका लिखा हुआ है उसका हिज होगा। x का लिखा है तो x के शेयर का 1/4। अगर यहाँ पर मान लो कि नए पार्टनर का नाम लिखा होता, जैसे कि इस तरीके की लाइन लिखी होती, z एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि z के शेयर का 1/5, तो ये ऑफ हिज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सोल्यूशन देखते हैं इसका बच्चों। सोल्यूशन, न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है हमें, और न्यू रेशियो के अंदर क्या है, x y z 3 पार्टनर है न्यू फर्म के अंदर। x का जो शेयर था पहले 3/5 था, y का 2/5 था, और z का तो अभी हमें पता ही नहीं है, देखेंगे। ठीक है जी, x का 3/5 था, ये अपने 3/5 का 1/4 किसको दे रहा है, ये अपने 3/5 का 1/4 दे रहा है z को। वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है ना 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका शेयर कितना है 3/5, 3/5 का 1/4। ऐसे ही y दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, y का शेयर है 2/5, उसका 1/5 वो किसको दे रहा है, z को। तो z का क्या आ जाएगा 3/5 इंटू में 1/4 प्लस 2/5 इंटू में 1/5। इसे हमने सॉल्व किया बच्चों, तो 3/5 माइनस 3/20, ऐसे ही 2/5 माइनस 2/25, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/20 प्लस 2/25। इसे सॉल्व करेंगे तो 20 और यहाँ पे 4, 12 माइनस 3 और 25, एलसीएम लेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 22। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पे 50 ले सकते हैं, नहीं 50 तो होगा ही नहीं, 100 ले लेते हैं। 100 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 3 15, और 25 से करेंगे तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये आ जाएगा हमारा 9/20, यह आ गया 8/20, और ये आ गया कितना 23/100। यहाँ 23/100 है तो सबको 100 में बदलना पड़ेगा, तो इसको कितने से 5 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।